आपको पता है ना, लक्ष्मी जी भी ब्रज में आकर के आराधना करती है, मालूम है? यहीं से यमुना जी के उस पार लक्ष्मी जी का है बेलवन है। हर महीने हर साल एक मेला लगता है और बेलवन में लक्ष्मी जी रह रही हैं, उपासना कर रही हैं। वह भी ब्रज की उपासना कर रही हैं। और लक्ष्मी जी बोले इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ भी कथा कह रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनिबे को रसिया, राम कथा सुनिबे को रसिया। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में हैं। तो भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? बोले भगवान भोलेनाथ 1 साल तक कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। और मैंने अपने गुरुजी से 1 महीने तक कथा सुनी वैष्णवी रीति से। जब मैं कथा सुन करके आया ना नीचे, तो सच कहें हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, मैं जैसे ही ब्रजमंडल में आया, कथा का फल क्या मिला मुझे जानते हैं? बोले क्या मिला? भगवान ने मुझे अपना मित्र बना लिया। तावतैव बभूवाहं कृष्णस्य दैतसखा। केवल कथा सुनने से, भगवान की कथा की प्रेम करने से भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना मित्र बना लिया। इतना प्रेम करते हैं। और जब उनको संदेश भेजना था ब्रजमंडल में, तब मुझे ही संदेश दे करके भेजा। वो मैंने भागवत का संदेश जैसे गोपियों को सुनाया, तो गोपियों का विरह, गोपियों का वियोग दूर हो गया। विरहार्ता गोपीसु स्वयं नित्य विहारिणा। विरह से व्याकुल गोपियों को मेरे मुख से भगवान ने स्वयं भागवत कथा सुनाई, उनका विरह दूर हो गया। और कृष्ण पत्नियों का भी विरह वियोग अवश्य दूर होगा। मैं कथा सुनाएंगे, कथा सुनी जाएगी, लेकिन कथा होगी 1 महीने तक। परीक्षित जी ने कहा जल्दी नहीं हो सकती है, मेरे को राजकाज भी करना है, राजा हूं मैं, इतना समय कहां हमारे पास है। बोले नहीं, मैं कथा सुनाऊंगा तो 1 महीने तक सुनूंगा। परीक्षित जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं सब काम छोड़ करके बैठूंगा, 1 महीने तक कथा सुनूंगा। महाराज जी बता रहे थे कि दीपक बाबू जी, जिनका काफी बड़ा कार्य है, बहुत जवाबदारी है, लेकिन ये सब होने पर भी जब उन्होंने संकल्प किया कि भाई अब हमें कथा सुननी है, तो कह रहे हैं, महाराज जी से कह रहे थे कि 7 दिन अब जमेंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु इच्छा से करने वाले तो सब राम जी हैं। तो आप 1 महीने तक कथा कहिए, हम सुनेंगे। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, आपको अभी कथा नहीं, आपको कथा सुनाएंगे कौन? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यस्य संशयम्। जो भगवान के रूप है, नंद नंदन के रूप है, ऐसे सुखदेव भगवान आपको कथा सुनाएंगे। सच कहा जाए परीक्षित, भागवत कथा के सच्चे श्रोता आप ही हैं। आपके माध्यम से जग का कल्याण होगा। जब सुखदेव भगवान आपको कथा सुनाएंगे तो अनेक जीव उससे तर जाएंगे। इस प्रकार से आप क्या करो? बोले कलयुग ने प्रवेश कर लिया, आप कलयुग का निग्रह करो। परीक्षित जी कलयुग का निग्रह करने के लिए निकल पड़े और यहाँ कथा प्रारंभ हो गई। गोवर्धन में कथा हो रही है, उद्धव जी कथा सुन रहे हैं।
कृष्ण पत्नियां और वज्रनाभ जी कथा सुन रहे हैं। वज्रनाभ जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके ही वहीं पर आसन लगाया है। और सच कहें, 2 शब्द ध्यान से सुनिएगा। अथ वृंदावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवतास्वाद तोत्थवेन प्रवर्तितः। वृंदावन में 1 महीने तक गोवर्धन के निकट कथा हुई। और जब कथा हुई तो क्या हुआ? बोले तस्मिन् आस्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी प्रचकाशे हरिर्लीला सर्वत्र कृष्णैव हि। जब उन्होंने सच्चिदानंद रूपिणी भागवत कथा सुनी तो क्या हुआ? बोले सर्वतः श्री कृष्ण प्रचकाशे। उनको सब जगह श्री कृष्ण के दर्शन हुए। क्या हम जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, इस कथा श्रवण का फल क्या है जानते हैं? जब हम कल सुबह या भी यहाँ से बाहर निकलेंगे और ब्रज के कण कण में हमें अपने आराध्य के दर्शन होंगे, युगल सरकार के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तो समझ जाना कथा का प्रभाव, कथा का प्रकाश हमारे भीतर प्रकाशित हो रहा है। सर्वतः कृष्ण एव, सब जगह श्री कृष्ण हैं, ऐसा अनुभव सबको हुआ।